हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम किसे कहते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन मैंने लिख के रखा है। इट सेज द टोटल करंट इन एनी पार्ट ऑफ लीनियर सर्किट इक्वल्स द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय इच सोर्स सेपरेटली। देखिए ये कहता क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं थोड़ी। ये कहता है, हम एक सर्किट लेते हैं सिंपल से। एक सिंपल सर्किट हमने लिया। अगर हमें इस रेसिस्टेंस R पे करंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये हम लूप लॉ लगा के निकाल सकते हैं। डबल दो लूप बनेंगे, लूप लॉ लगा के निकाल सकते हैं। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम से हम कैसे निकालते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम कह क्या रहा है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कह रहा है कि आपके पास जब भी एक से ज़्यादा सोर्स हो, देखिए हमारे पास दो सोर्स है, तो एक एक करके आप ट्रीट कीजिए पहले। तो पहले फर्स्ट में इस वाले को ट्रीट कीजिए, इस वाले सोर्स को। और जब हम एक को ट्रीट कर रहे हैं तो दूसरे सोर्स को हम क्लोज सर्किट ले लेंगे। ठीक है, क्लोज सर्किट। क्यों क्लोज सर्किट लिया? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स था। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब वोल्टेज सोर्स रहता है तो इसे हम क्लोज सर्किट लेते हैं, और जब ये करंट सोर्स होता है तो इसे हम ओपन सर्किट लेते हैं। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का मतलब ये हो गया, देखिए क्लोज सर्किट में हमने क्या किया, वायर को ज्वाइन कर दिया। ओपन सर्किट में हम वायर को ओपन कर देते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब जब हम ऐसे करेंगे तो अब हम इस पे करंट निकाल सकते हैं, इस वाले रेसिस्टेंस पे। तो जो भी करंट आएगा, और एक सर्किट लेंगे, दूसरे वाले B1 को हमने अब क्लोज कर दिया। इसके वजह से करंट निकालेंगे। अब मान लीजिए हमारा करंट इसके वजह से I1 आया और इसके वजह से I2 आया, सेम डायरेक्शन में दोनों। तो हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या रहा है? टोटल करंट इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ बोथ द करंट I1 प्लस I2। ये हो जाएगा हमारा टोटल करंट, जो कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम से निकाल रहे हैं। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हमारा करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों हो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वोल्टेज सोर्स को हम क्लोज कर देते हैं, करंट सोर्स को हम ओपन कर देते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं। देखिए ये हमने करंट सोर्स लिया है 5 एम्पियर का, और ये हमने वोल्टेज सोर्स लिया है 5 वोल्ट का। रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि हमें इस वाले रेजिस्टेंस पे करंट निकालना है, कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम आपको बताया कि एक एक ट्रीट करेंगे। पहले हम इस वाले को ट्रीट करते हैं, और इस वाले को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट सोर्स है, इसे क्या करेंगे, देखिए करंट सोर्स को ओपन ट्रीट करेंगे। अब देखिए फर्स्ट केस में, केस 1, इस वाले को ट्रीट करते हैं। ये 5 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, 2 ओम का है, 2 ओम, और ये ओपन सर्किट हो जाएगी। ओपन सर्किट मतलब ये सर्किट ब्रेक हो गई। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये सर्किट टूट चुकी है। तो अब हम इसके कारण यहाँ पे करंट निकालते हैं I1, नीचे की डायरेक्शन में। देखिए डायरेक्शन ध्यान रखना है हमें। I1 करंट निकालते हैं, तो बताइए कितने करंट हो जाएगी? करंट हो जाएगी टोटल वोल्टेज 5 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 2 प्लस 2, that is 5 upon 4 is equal to 1.25। ठीक है, ये हो गई हमारी करंट I1, जो कि नीचे की डायरेक्शन में है। आइए अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में हमने क्या किया, इस वाले को ट्रीट कर रहे हैं, करंट सोर्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो वोल्टेज सोर्स को देखिए हमने क्लोज ट्रीट किया है, इसको क्लोज ले लेंगे और इसे
ले रहे हैं। आइए, अब हमें निकालना क्या है, इस 2 ओम पे करंट निकालनी है। तो कितना होगा, देखिए ये 5 एम्पियर करंट सोर्स है, 5 एम्पियर यहाँ तक आएगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम करंट डिवीजन रूल से इसे डिवाइड कर देंगे। करंट डिवीजन रूल क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR होता है, ये हमें पता है। I हो जाएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब हमें I निकालनी है, I2 इसे कह देते हैं, I2। इस वाले रेसिस्टेंस पे हमें करंट निकालनी है। तो जब भी ऐसी केस आएगी, आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ निकालनी होगी, तो हम क्या करते हैं, I2 क्या हो जाएगी, टोटल करंट जो कि ब्रांच में आ रही है वो I आ रही है, यहाँ पे जो कि हमारा 5 है, I आ रही है, इनटू जिस वाले रेसिस्टेंस पे हमें निकालना है करंट, उसके अपोजिट वाले जो पैरेलल में है, अपोजिट वाले को लिखा है हमने 2, और अपन में दोनों का सम। इस फार्मूले से आप लोग वाकिफ होंगे, बहुत बार देखे होंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 2/4, जो कि हमारा आ जाएगा 2.5 एम्पियर्स। ये I2 हमारा आ गया। अब आते हैं सुपर पोजिशन के लास्ट पोर्शन पे, I नेट I जो कि इस ब्रांच पे, देखिए इस वाले ब्रांच पे जो नेट I हमें चाहिए वो कितनी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, I इजक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों केस में जो करंट आया है। तो फर्स्ट वाले केस में हमारा करंट कितना आया था, देख लेते हैं। फर्स्ट वाले केस में हमारा करंट 1.25 एम्पियर नीचे की ओर आया है, डायरेक्शन का ख्याल रखिएगा। फर्स्ट वाले में नीचे की ओर 1.25 एम्पियर, यहाँ पे नोटेशन के लिए हम दे देते हैं कि नीचे की ओर है, प्लस अभी वाले में कितना आया, I2 नीचे की ओर 2.5 एम्पियर। दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अलजेब्रा से आप लोगों को पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपली ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 3.75 एम्पियर्स। तो जो हमें करंट निकालना था वो आ गया हमारा 3.75 एम्पियर्स। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे, क्या होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कह रहा है कि जैसे इस वाले रेसिस्टेंस पे हमें करंट निकालना है, तो हमें सिंगल सिंगल ट्रीट करके करंट निकालना है, एक एक करके। पहले हमने ट्रीट किया 5 वोल्ट वाले को। जब हम 5 वोल्ट वाले के वजह से देख रहे हैं, तो बाकी जितने भी सोर्सेस है उसे हम क्या करेंगे, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, ये वाली लाइन हमेशा ध्यान में रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, करंट वाली सोर्स ओपन रखनी है। करंट सोर्स को हमने ओपन किया और रेसिस्टेंस पे हमने निकाल लिया करंट कितनी आ रही है, जो कि हमारा आ रहा था 1.25 एम्पियर्स। अब आते हैं सेकेंड केस में, हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और इस वाले को ट्रीट करेंगे। तो सेकेंड केस में हमारा देखिए, वोल्टेज सोर्स को हमने क्लोज किया, इस वाले को ट्रीट कर रहे हैं, उसकी वजह से हमने करंट निकाला, कितना आ रहा है। अब लास्ट में हमने दोनों का अलजेब्राइक सम निकाला, जो कि 3.75 एम्पियर आ रहा है, जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू निकला है। तो ये बस इतना ही है सुपरपोजिशन थ्योरम में, बहुत ईजी सा टॉपिक है, ध्यान दें आप लोग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दें। थैंक यू। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स को डाउट हो जाता है कि ये अगर अलग अलग डायरेक्शन में आ जाती तो क्या होता। मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन था जिसमें कि हमारा करंट ऊपर की ओर 5 एम्पियर आया और नीचे की ओर 3 एम्पियर आया, तो हम क्या करेंगे, नेट करंट बोल देंगे 5 - 3, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है 2 एम्पियर। बस इसका ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक।